Hello students, this is your third chapter, Measures of Central Tendency. तो measures of central tendency, सभी वर्ड का कुछ न कुछ मीनिंग है. सेंट्रल टेंडेंसी में हम सीखेंगे एवरेज. So average क्या है? Average is a number expressing representative or typical value of a whole set of observations. Average is a single value, occupies a central position, are also known as measures of central tendency. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हम जो एवरेजेस सीखेंगे, मीन, मीडियन, मोड, सभी क्या है से उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो एक सिंगल वैल्यू दिखाएगा. और वो क्या है, सभी जो वैल्यू वो सेंट्रल पोजीशन में, आपका जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन का सेंट्रल पोजीशन का वैल्यू शो करेगा. तो अभी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम सीखेंगे मीन, मीडियन, मोड. अरिथमेटिक मीन, मीन का अंदर अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. अरिथमेटिक मीन को शॉर्ट में एएम, जियोमेट्रिक मीन को शॉर्ट में जीएम एंड हार्मोनिक मीन को आप HM लिख सकते हो. अरिथमेटिक मीन को आप सिंपली मीन भी कह सकते हो. सिंपली मीन कहने से अरिथमेटिक मीन. क्वेश्चन में मीन लिखा है, फाइंड, मानो लिखा है फाइंड द मीन वैल्यू, तो आपको अरिथमेटिक मीन करना है. जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है तो आपको समझना पड़ेगा वो कहाँ यूज होगा, किस टाइप का ऑब्जर्वेशंस है वो आपको नोटिस करके आप सोचना पड़ेगा. लेकिन मीन रहने से एकदम आप आँख बंद करके वो बोल सकते हो जो मीन माने एवरेज, दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन. जियोमेट्रिक मीन हर जगह यूज़ नहीं होता है. हार्मोनिक मीन का भी यूज़ बहुत ही कम जगह, ऐसा है बहुत ही कम जगह है वो HM यूज होता है. लेकिन अभी अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन का एंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला इस बोर्ड में लिखा गया है. जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन का देखो सब में दो करके फॉर्मूला दिया गया है. और हर जगह फर्स्ट वाला है सिंपल एंड सेकंड वाला है वेटेड. सिंपल जब भी लिखा रहेगा दैट मीन्स उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है. सो हम लास्ट चैप्टर में क्या सीख कर आए हैं? सिंपल सीरीज, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो सिंपल सीरीज जब आपका जो ऑब्जर्वेशन वो सिंपल सीरीज में है तो आप सिंपल अरिथमेटिक मीन यूज करोगे. सिंपल अरिथमेटिक मीन क्या है? सिंपल अरिथमेटिक मीन दैट इज एक्स बार. हमेशा एक्स बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वाई बार भी हो सकता है, जेड बार भी हो सकता है. डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हो. वाई यूज कर रहे हो तो वाई बार लिखोगे, जेड यूज कर रहे हो तो जेड बार लिखोगे. सो ये बार, ये जो ऊपर जो एक दाग देख रहे हो, जो ये दाग देख रहे हो ये है बार, एक्स बार. सो एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन I इक्वल टू 1 to n xi n डिवाइडेड बाय n. अभी n क्या है? n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो इधर समेशन x बाई n ऐसा भी आप लिख सकते हो. जरूरी नहीं है जो I इक्वल टू 1 to n इधर I देना है. इसका माने क्या है? अभी आ रहे ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये है समेशन.
समेशन ऑफ एक्स, माने एक्स वेरिएबल को समेशन करो, टोटल करो। इधर आई लिखा है, मतलब एक्स वेरिएबल का अंदर जितना भी वैल्यूज है उसको ऐड करो, और क्लियर हो रहे। इधर i इक्वल टू 1 to n, माने क्या है, एक्स वेरिएबल का जितना भी वैल्यूज है वो क्या है 1 से n तक है, और क्लियर हो गया। आप चाहो तो इस ऐसा लिख सकते हो, समेशन x बाई n। समेशन x बाई n लिखने से ठीक रहेगा, लेकिन आप लोग भूल जाते हो i देना। तो जब समेशन i इक्वल टू n नहीं है, मतलब क्या है, आपको सोच लेना है वो i इक्वल टू 1 to n ही है। और ये एक फॉर्मूला है, हमेशा हम फॉर्मूला एक जनरल नंबर एक जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फिर से n, फिर से और एक बार कहते हैं स्मॉल n, माइंड इट, ये स्मॉल n, ये कैपिटल n ना, स्मॉल n, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम अभी आ रहे, ये कहाँ यूज होता है, ये कौन सी जगह, ये फास्ट वाला फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, सिंपल सीरीज में, सिंपल सीरीज में। अभी हम वेटेड अरिथमेटिक मीन, दैट इज x बार, x बार, ये भी x बार, ये भी x बार, क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन है। वेरिएबल चेंज करो तो मानो y ले रहे हो वेरिएबल, तो y बार, z ले रहे हो तो z बार। ओके, फॉर्मूला क्या है, इक्वल, इधर जो फॉर्मूला है समेशन i इक्वल टू 1 to n xi fi xi, f माने फ्रीक्वेंसी, x माने वेरिएबल। तो हर वेरिएबल का जितना भी वैल्यूज है उसका फ्रीक्वेंसीज, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है xi का फ्रीक्वेंसी है fi। इधर जैसे fi लिखा है, आपका x1 होता है, सो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, f1। उसके बाद ये i का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ है, तो देन x2, तो फ्रीक्वेंसी उसका खुद का एक फ्रीक्वेंसी है f2। i का वैल्यू 3 है, सो x3 और f3। ऐसा करके i का वैल्यू n है, सो xn fn। ऐसा इतना लंबा करके नहीं लिखकर हम क्या है, इसको डायरेक्ट i समेशन दे दिए और 1 नहीं लिखकर डायरेक्ट इसको i दे दिए। तो इतना लंबा लिखना पड़ता है और इतना कुछ लिखना पड़ता है, इसलिए ये समेशन देने से पता चलता है ये दोनों वेरिएबल का जितना भी वैल्यूज है और उसका वैल्यूज, और ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वो क्या है, कभी एक टाइप का फ्रीक्वेंसी नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी कभी कांस्टेंट नहीं होता है, जो सभी नंबर का फ्रीक्वेंसी एक ही होगा ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग, हर वैल्यूज का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, इसलिए ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। अभी x का फ्रीक्वेंसी, x1 का फ्रीक्वेंसी f1, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन x2 का फ्रीक्वेंसी f2, x2 का फ्रीक्वेंसी f2, सो ऐसा करके f3 का फ्रीक्वेंसी f3, ऐसे करके सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। लेकिन उससे अच्छा है उतना लंबा लिखकर अच्छा है ऐसा लिखो। अभी नीचे आ रही है, ये क्या है, समेशन i इक्वल टू 1 to n fi xi, और नीचे क्या है, i इक्वल टू 1 to n fi, मतलब ओनली fi, जितना भी फ्रीक्वेंसीज है उसका टोटल करो। तो इधर क्या होगा, समेशन fx डिवाइडेड बाई समेशन x, ऐसा भी लिखने से चलेगा। अभी आपको बताया i लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे इधर देखो, इस जगह समेशन डिफरेंस क्या हुआ, समेशन f का जगह कैपिटल N पुट की है। अभी कैपिटल N का माने क्या है, कैपिटल N का माने इधर लिखा है टोटल फ्रीक्वेंसी, वो आपको क्लियर करना है। जो स्मॉल n माने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड तो n माने कैपिटल N माने टोटल फ्रीक्वेंसी। अभी हमारे ज्योमेट्रिक मीन का सिंपल, अच्छा ये क्या ना भूल गए, ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, ये दोनों जगह ये फॉर्मूला वेटेड अरिथमेटिक मीन हम यूज करते हैं। ये सुनकर ही पता चल गया, वेटेड माने फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, जिस सीरीज में फ्रीक्वेंसी है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी है उसमें आप यूज़ करोगे, मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करना है।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में यही फॉर्मूला यूज होगा। अभी क्वेश्चन आपका दिमाग में घूम रहे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो कोई सिंगल वैल्यू नहीं रहता है, इंडिविजुअल वैल्यू तो नहीं रहता है, तो हाँ वो तो है ही, लेकिन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में x का वैल्यू इधर इधर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब x माने क्लास मार्क, क्लास वैल्यू, और इसको कहते हो क्लास मार्क मीड वैल्यू, और इसको मीड पॉइंट भी कह सकते हो। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या था? लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2, याद है लास्ट चैप्टर में आपको बताया थे। सो GFD ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन x क्या है दिया नहीं रहेगा, इसीलिए आपको क्लास मार्क मीड वैल्यू नहीं तो मीड पॉइंट यूज करना है। क्लियर हुआ? अभी हमारे इधर सिंपल ज्योमेट्रिक मीन, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन को आप स्मॉल g से भी डिनोट कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है? इधर रूट आ जाता है, लेकिन कितना रूट कितना होगा? जितना वैल्यू आपको दिया जाएगा। वेरिएबल का अंदर मानो 5 वैल्यूज है, सो 5 रूट ऑफ वेरिएबल, वो वेरिएबल का अंदर मानो 3 वैल्यूज है, सो 3 रूट ऑफ वेरिएबल का अंदर मानो 2 वैल्यू है तो ओनली रूट। क्लियर हुआ? सो मान इधर जैसा हम एक जनरल फॉर्मूला आपको दिखा रहे, सो i इक्वल टू 1 to n, माने x जो वेरिएबल है, xi जो वेरिएबल, x जो वेरिएबल, उसका जितना भी वैल्यूज है वो क्या है स्टार्ट हो रहे हैं 1 से n तक, मतलब n ऑब्जर्वेशंस है, इसीलिए n रूट ऑफ क्या हुआ x1 इंटू x2 डॉट 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 xn। बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं लेकिन उसको लिख नहीं पाए, डॉट 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 और लास्ट में xn। तो फिर से कह रहे, मानो आपका 3 वैल्यूज है, सो आप क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे, 3 रूट करोगे। 2 वैल्यू है तो तब क्या है रूट, ओनली रूट बैठेगा, 2 रूट ऑफ मत लिखिएगा। 3 रूट ऑफ, 4 रूट ऑफ, 5 रूट ऑफ, 6 रूट ऑफ सब कुछ होता है, लेकिन 2 रूट ऑफ मत लिखना, ओनली रूट। ओके, तो हो गया। उसके बाद हमारे वेटेड, अच्छा ये यूज होता है सिंपल सीरीज में। सिंपल सीरीज में आप ये ज्योमेट्रिक मीन यूज करोगे। अभी हमारे इधर वेटेड सुनकर ही पता चल गया जो फ्रीक्वेंसी जहाँ रहेगा, ये यूज होता है, ये फॉर्मूला यूज होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक साइड में आप देख चुके हो लास्ट चैप्टर में, वो डेली नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट याद है, तो वो एग्जाम्पल से आप याद करो जो क्या था 3 से शुरू हुआ था, 3 4 5 6। तो इतना मतलब डेली नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट 3 4 5 6 इतना था। तो वो सब क्या है 3 4 5 6 ये क्या है कि इंडिविजुअल वैल्यूज और उसके साथ फ्रीक्वेंसीज। सो मानो 3 4 5 6 ये क्या है वेरिएबल, उसका फ्रीक्वेंसीज है से 1 2 2 1, नहीं तो इधर थोड़ा चेंज कर देते से 3 3 1। सो क्या है x का फ्रीक्वेंसी 3 का फ्रीक्वेंसी 1, 4 का फ्रीक्वेंसी 2, 5 का फ्रीक्वेंसी 3 एंड 6 का फ्रीक्वेंसी 1। तो आप क्या करें, जो इधर जो है 3 इधर बैठेगा, 3 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1, वो क्या है पावर में बैठेगा, देन इनटू 4 इधर बैठेगा, और 2 उसका खुद का फ्रीक्वेंसी है, x2 का फ्रीक्वेंसी माने 4 का फ्रीक्वेंसी, सो 4 का पावर में बैठेगा, इनटू डॉट 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 xn। अभी इधर डॉट 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 नहीं दे रहे क्योंकि हम जानते हैं जो नंबर कितना है, सो हम नेक्स्ट क्या है डॉट 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 नहीं देकर लिखेंगे 5 to the power 3 इंटू 6 to the power 1। तो क्या लिखेंगे और एक बार क्लियर करके देते, ये फॉर्मूला को सोचो क्या हो रहे, ऊपर सब फ्रीक्वेंसी आ रहे, पावर में सब फ्रीक्वेंसी बैठ रहे, और नीचे जो बेस सब देख रहे हो ये बेस सब क्या है वेरिएबल। सो आप क्या है इसी से हमको ज्योमेट्रिक मीन करोगे तो क्या होगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन करोगे तो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन सो क्या होगा 3 to the power 1 इंटू 4 to the power 2 इंटू 5 to the power 3 इंटू 6 to the power 1, और n ऑब्वियसली कैपिटल N इज टोटल फ्रीक्वेंसी। सो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, इधर कितना है 7, सो 7 रूट, ठीक है ये 7 हुआ।
1 + 2 + 3 + 1 दैट इज 7 हुआ, सो 7 रूट। तो ऐसा करके आपको जियोमेट्रिक मीन करना है। सो और भी एग्जाम्पल लेंगे बाद में और अच्छे से समझाएंगे। सो SFD में ये यूज़ होता है। अभी ये सब मिटा देते हैं और ये सब मिटा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। और फॉर्मूला अच्छा से क्लीन कर देते हैं। देखो क्या है, x1 to the power f1, x2 to the power f2 डॉट डॉट xn to the power fn। ये और इसमें डिफरेंस क्या है, इसका पावर सब 1 1 और इसका पावर सब क्या है x1 x2 डॉट डॉट, और इधर स्मॉल n ये है कैपिटल N। क्लियर। अभी हमारे यूजेस, ये ज्योमेट्रिक मीन वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका यूज़ है और कहाँ वो इज़ यूजफुल इन एवरेजिंग रेशियो रेट्स एंड परसेंटेज। आपका डेटा मानो परसेंटेज में दिया गया है, रेशियो में है, नहीं तो रेट्स दिया गया है, तब क्या है ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड टू फाइंडिंग द एवरेज रेट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, डिप्रिशिएशन ऑफ मशीन्स। ये सब डेटा, इस टाइप का डेटा आपको मिले तो आप एवरेज करना चाहते हो, एवरेज रेट करना चाहते हो, फाइंडिंग द एवरेज रेट। सो आप क्या है, आप जियोमेट्रिक मीन फॉर्म करोगे। और इसके साथ मानो ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें भी आपको नोटिस करना है ये जो ग्रोथ हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसमें क्या है CI माने कंपाउंड इंटरेस्ट लॉ इधर होल्ड होना जरूरी है। सो व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट होल्ड्स, ठीक है। तो उसके बाद इधर क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर में बहुत ज़रूरत है और इंडेक्स नंबर यूज़ होता है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में। सो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में क्या है जियोमेट्रिक मीन का बहुत ज़रूरत है, वो ज़्यादा ही उधर यूज़ होता है क्योंकि इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन में जियोमेट्रिक मीन यूज़ होता है। अभी हमारे हार्मोनिक मीन। सो हार्मोनिक मीन क्या है, इसमें भी दो ही फॉर्मूला दिखाई दे रहे। सिंपल हार्मोनिक मीन जिसका स्मॉल लेटर h से डिनोट कर सकते हो। फॉर्मूला इसको थोड़ा हार्ड लग सकते हैं, आप आगे इसको देखो n/1/x1 + 1/x2 + डॉट डॉट प्लस 1/xn। इधर ऊपर देखो 1 1 1 और सिर्फ ये चेंजेस आ रहे x1 x2 xn। सो आप और ये वाला चेंज नहीं आ रही, n ही हो रहे। सो n तो इधर क्या है आप जनरल फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 1/xi, ऊपर तो सब में 1 है इसीलिए 1, और चेंजेस क्या आ रही है, कौन वेरिएबल है x1 x2 xn को हम xi लिखकर डिनोट करें, और उधर i = 1 to n, i क्या है 1 से स्टार्ट हुए 1 to up to n, सो 1 से up to n। सो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ज़्यादा स्टूडेंट लोग यही पसंद करते हैं। एंड वेटेड हार्मोनिक मीन जिसको आप कैपिटल H से डिनोट कर सकते हो। एंड फॉर्मूला तो आपका सामने ही है। सो फॉर्मूला में क्या है कैपिटल N/, सो इधर तो स्मॉल n था और वेटेड आने से ही आपको पता है वेटेड माने फ्रीक्वेंसी, सो कैपिटल N ज़रूर आएगा। चलो कैपिटल N आ गया और इसको आगे देखो। सो इधर 1 था लेकिन इधर क्या है f1/x1 प्लस इधर 1 था लेकिन इधर क्या है f2/x2, मतलब x2 का फ्रीक्वेंसी ऊपर है प्लस डॉट 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 इधर 1/xn था, इधर आप क्या लिख रहे हो fn/xn। ओके, अभी ये जो f1 + f2 + f डॉट 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 fn करने से आपको मिल जाएगा n को कहते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी। तो आप डिफरेंस समझिए इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में। तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है सिंपल HM यूज़ होता है सिंपल सीरीज़ में, ये यूज़ होता है सिंपल सीरीज़ में, और ये यूज़ होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। सो ये इधर भी लिख देते सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर हुआ? तो इधर अच्छा से इसको देखो। अच्छा, अभी जो हम इसमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो है यूजेस। ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूजफुल टू फाइंडिंग एवरेज व्हेन देयर आर अ फ्यू एक्सट्रीमली लार्ज और सम स्मॉल वैल्यूज़। सो क्या है जो ऐसा बहुत सारे डेटा मिलता है जिसमें हम देख चुके हैं जो कुछ स्मॉल वैल्यू का जो फ्रीक्वेंसीज है बहुत ज़्यादा,
तो क्या है, बहुत छोटा नंबर का ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज है, इस जगह क्या है आपको हार्मोनिक मीन करने से ठीक रहेगा। और ज़्यादा यूज़ होता है कहाँ, जो डेटा टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, उसी जैसे उसी में क्या है आप हार्मोनिक मीन यूज़ कर सकते हो। जैसे स्पीड, तो कोई आप क्या है कार में जा रहे हो, नहीं तो बस में जा रहे हो, तो बस ट्रैवल जब कर रहे हो तब क्या है वो बस कितना, मानो 3 घंटा 60 किलोमीटर पर आवर गया। एंड उसके बाद मतलब क्या है, आप जब भी आप स्पीड कह रहे हो तो आपको वो आवर, एक टाइम आपको उसके साथ कहना पड़ रहा है, जो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 माइल पर आवर, नहीं तो 3 माइल्स पर आवर। सो जो भी आप स्पीड कह रहे हो तो पर आवर माने पर आवर एक टाइम का टाइम कहना पड़ रहा है, तो वो स्पीड मेजरमेंट करते हैं टाइम से, टाइम का ऊपर डिपेंड करता है वो स्पीड। तो उस टाइप का डेटा में आप क्या है हार्मोनिक मीन यूज़ कर सकते हो। सो इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन एवरेजेस इन्वॉल्विंग टाइम, रेट एंड प्राइस। सो इस टाइप का डेटा आपको मिले तो आप क्या है हार्मोनिक मीन यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये इसका यूजेस बहुत ही कम है।